आदिमानव का आकार और संरचना समय के साथ क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। प्रारंभिक आदिमानव के शारीरिक रूप को समझने के लिए हमें उनके विभिन्न विकासवादी चरणों को देखना होता है, जैसे कि ऑस्ट्रालोपिथेक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथलेंसिस। आदिमानव के इन चरणों में उनके शरीर का आकार और संरचना उनके पर्यावरण, भोजन की उपलब्धता और अन्य चुनौतियों के अनुसार बदलते गए। 1. आकार और ऊंचाई। प्रारंभिक आदिमानव का आकार आज के मनुष्यों की तुलना में छोटा था। शुरुआती चरणों में आदिमानव जैसे एस्ट्रालोपिथेक्स की ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट होती थी। जैसे जैसे विकास हुआ, होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसे समूहों की ऊंचाई बढ़ने लगी। निएंडरथल की ऊंचाई 5.5 से 5.9 फीट तक होती थी और उनका शरीर ठंडे वातावरण के कारण अधिक चौड़ा और मजबूत होता था। हड्डियां और मांसपेशियां। आदिमानव की हड्डियां मोटी और मजबूत होती थीं। उनकी मांसपेशियां भी सख्त और शक्तिशाली होती थीं ताकि वे कठिन वातावरण में जीवित रह सके और शिकार कर सकें। उनकी बाहें और कंधे मजबूत होते थे, जिससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और पत्थर या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने में मदद मिलती थी। मस्तिष्क का आकार। प्रारंभिक आदिमानव जैसे एस्ट्रालोपिथेक्स का मस्तिष्क छोटा था, लगभग 64-65 घन सेंटीमीटर। विकास के साथ होमो इरेक्टस और निएंडरथल के मस्तिष्क का आकार बढ़कर 66 से 64 घन सेंटीमीटर तक हो गया, जो आज के मानव मस्तिष्क के आकार के करीब था। मस्तिष्क के आकार में वृद्धि ने उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया, जिससे वे अधिक उन्नत उपकरण बना सके और समूह में रहना सीख गए। हैरोफार, चेहरे और जबड़े की बनावट। आदिमानव का चेहरा आज के मानवों की तुलना में अधिक उभरा हुआ होता था। उनके जबड़े बड़े और मजबूत थे, जो कठोर भोजन को चबाने में सहायक होते थे। माथे की हड्डी भी उभरी हुई होती थी और भौहें मोटी होती थीं। धीरे धीरे उनके चेहरों की बनावट में बदलाव आने लगे और जबड़ा छोटा होता गया। चलने की शैली। प्रारंभिक आदिमानव 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, उन्होंने द्विपाद गति 2 पैरों पर चलना में परिवर्तन किया। होमो इरेक्टस के समय तक वे पूरी तरह से 2 पैरों पर चलने लगे थे। उनकी रीढ़ की हड्डी और पैरों की बनावट इस प्रकार विकसित हुई कि वे लंबी दूरी तक चल सकें और दौड़ सकें। संक्षेप में, आदिमानव का आकार धीरे धीरे विकसित हुआ और उनका शरीर, मस्तिष्क और अन्य संरचनात्मक विशेषताएं बदलती रहीं। इन परिवर्तनों ने उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने और आधुनिक मानव में बदलने के लिए तैयार किया।